नमस्कार दोस्तों। आज कुछ कहानी के बारे में बात करूंगी और ये कहानियां हैं जातक कथाओं से। तो जातक कथाएं एक संग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं और भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई कई कथाएं हैं। लेकिन कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने भी उन कथाओं को जारी रखा और बहुत सारी कथाएं कही। इन कथाओं का आशय ही था कि इंसान को शिक्षा दी जा सके कि कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, किस कार्य को करने से हानि है और किस कार्य को करने से लाभ है। लाभ का अर्थ हो गया यश, कीर्ति। उस समय उनके मन में धन जैसी कोई भावना नहीं थी, बस पेट भरने मात्र से उनका काम चल जाता था और शिक्षाएं दिया करते थे। तो उनके कहानी के माध्यम से शिक्षा देने का ही एक संग्रह का निर्माण जिसका नाम है जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में मनुष्यों के द्वारा भी और जानवरों के द्वारा भी, पशु पक्षियों के द्वारा भी कहानी बुलवाई गई है। उसी में से एक कहानी है चांद पर खरगोश। तो चांद पर खरगोश की कहानी मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए मैं सुनाती हूँ वो कहानी। और इस कहानी में 4 मित्र हैं। एक है खरगोश और मित्र हैं उनके बंदर, सियार और ऊदबिलाव। तो गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था और उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। दान करना धर्म का एक अंग होता है। आप दान करते हैं किसी ज़रूरतमंद को, सुपात्र को, वह दान बहुत ही अच्छा माना जाता है और उससे पिछले जन्मों के पाप कटते हैं और अगला जन्म सही होता है। पाप कर्मों में कमी आती है और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है, पुण्य में वृद्धि होती है। तो इन सब को दानवीर बनना था और एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषथ एक पर्व है जिसे बौद्ध मनाया करते हैं। तो उपोषथ के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा बौद्धों की अवधारणा रही है। उपोषथ है बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। तो जब उपोषथ का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से निकल पड़े। जो जिनका भोजन था उसकी तलाश में निकल पड़े। तो घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुराकर अपने घर को लौट आया। जो उसकी प्रवृत्ति है उसने किया, लेकिन उसमें भी दान देना चाहता था। ये एक अच्छी शुरुआत थी। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आमों का एक गुच्छा ले आया और तोड़ा और अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। खरगोश को बहुत होशियार माना जाता है। उसने सोचा यदि वह अपने भोजन अर्थात अवसर पर भोजन अर्थात घास पात का दान करे, जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। घास खाता था वह, तो घास से लोगों को क्या लाभ हो सकता है जिसको वह देता? शायद तृप्ति भी ना मिलती, शायद ज़्यादा पुण्य भी उसे ना मिलता। अतः उसने उपोषथ के
अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय ले लिया। खरगोश ने सोचा कि क्यों न मैं खुद को दान कर दूं, ताकि जो लेने वाला हो उसका कुछ तो भला हो जाए। उसने स्वयं के त्याग का निर्णय, उसका जो यह निर्णय था, उससे पूरे ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा। मैंने पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा और शक के आसन को भी तप्त करने लगा। मतलब शक को बौद्ध सभी इंद्र को बोलते हैं, और इंद्र का आसन शीतल रहता है और वह तप्त होने लगा। तो वैदिक परंपरा में शक को शक्र या इंद्र कहते हैं। शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घर में पहुंच गए। तो वह सन्यासी वेश में थे, इसलिए कोई जानता नहीं था, लेकिन चूंकि उन्होंने तय किया था कि उस उपोषित के दिन ही दान करेंगे, कोई अगर लेने आ गया है तो इसे और क्या अच्छी बात हो सकती है। उदबिलाव, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियां, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण करने से मना कर दिया। फिर वह खरगोश के पास पहुँचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा, कि अपना मांस तो दे रहा है लेकिन सेक कर देगा, पका कर देगा तो खाने में स्वादिष्ट लगेगा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका दिया। उसके रोमों में बने छोटे छोटे जीव, बसे हुए छोटे छोटे जीव आग में न जल जाएं। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। अब इसमें एक बात और है कि जो दान देता है उसका पहले ही मन बहुत निर्मल हो जाता है, और निर्मल हो जाता है तो वह परोपकारी और दयावान भी हो जाता है। तो दयावान जब होता है तो जब खरगोश जैसा जीव है जिसे रोज स्नान करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके फर जो होते हैं, उसके रोए जो होते हैं लंबे लंबे, उसके अंदर भी बहुत सारे जीव निवास करते हैं जो उसी का खून पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो जब खरगोश ने आग में छलांग लगाने की सोची तो उसने सोचा कि मेरे साथ ये सारे निर्दोष जीव क्यों मारे जाएं। तो उसने अपने शरीर को 3 बार झटका दिया, जिससे रोए सारे हिल गए और उससे में जो बसे हुए जीव थे वह सारे बाहर निकल आए, और वह बड़ी शालीनता से उस अग्नि में कूद गया। लेकिन शक उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उन्होंने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, लेकिन आश्चर्य क्या हुआ, आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जो थी वह मायावी थी और इंद्र यानी कि शक के द्वारा लगाई गई थी और जादुई थी। वह शक के द्वारा ही किए गए मायाजाल, परीक्षण का एक मायाजाल था। उन्होंने परीक्षा लेनी चाही कि कहीं फिर मन न बदल जाए खरगोश का, लेकिन उसका मन नहीं बदला। और सम्मोहित शक ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल कर चांद पर खरगोश का निशान बना दिया। कहते हैं कि चांद पर जो दाग है वह खरगोश का ही निशान है। वो बौद्ध धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि चांद पर जो दाग है वह खरगोश की दानवीरता का प्रशस्ति पत्र है। और उन्होंने कहा कि जब तक चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। मतलब दान देना है तो दान कभी भी वाजस्रवा जैसा नहीं देना चाहिए कि जितनी बूढ़ी और बेकार गाय हैं वह दान में दे दे। हार कर उसके पुत्र ने स्वयं को ही दान दे दिया था और यमराज को दान हो गए थे। तो दान जब भी दें तो आप जो
उपयोग करते हैं, आप जो ग्रहण करते हैं उससे बढ़िया दान दें, ताकि जो ग्रहण करने जा रहा है, जो लेने जा रहा है दान, उसका कुछ भला हो जाए। अब ये चांद पर दाग की एक और कहानी है, मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तो ये बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार की कहानी है कि इसमें सभी जीवों के प्रति दया और सभी जीवों को अच्छा आचरण करने की सलाह बौद्ध धर्म में दी जाती है, और उसी का एक दर्पण था, ये उसी का एक चित्रण था। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।